मेरा नाम श्रवण कुमार है, गांव सुरेरा, तहसील दाता रामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान। मैं भी खेती पे ही काम कर रहा हूं। किसान को जो समस्या आती है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं और किसानों के बीच में जाके किसानों को समस्या पूछता हूं, भाई क्या आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइए, तो मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेबर कॉस्ट ज्यादा हो गई, आजकल लेबर मिल नहीं रही है। जैसे मैंने प्याज की हार्वेस्टिंग के लिए मशीन बनाई है, प्याज की नर्सरी लगाने के लिए मशीन बनाई है और डायरेक्ट सीड सोइंग के लिए मशीन बनाई है। जीरा, इसबगोल, सौंफ वगैरह सबकी मैंने मशीनें बनाई है और उसमें किसानों को मतलब कम से कम 40% सीड में बचत होती है और लेबर कॉस्ट तो बिल्कुल ही कम हो गई, ये मान के चलिए आप। देखिए उसमें जो मेरी मशीन है ना, उसमें थोड़ा सोइल का फर्क पड़ता है। नासिक वाली मिट्टी अलग, थोड़ा मिट्टी का अलग है रेशियो उसमें, और हमारे राजस्थान में मिट्टी अलग है। मैंने वहाँ भी ट्राई किया था एक बार, लेकिन वहाँ क्या है कि जो प्याज के साइज के मिट्टी के ढेले होते हैं ना, वो साथ में आते हैं, तो वहाँ थोड़ी कम सक्सेस है ये मशीन। अगर वो भी अगर बेड के ऊपर बुआई करेंगे तो ये सक्सेस हो सकती है। उसमें मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। मेरे को 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, ओनियन हार्वेस्टर और सॉल्ट टर्निंग डिवाइस दिया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो हमारा सिक्कर का बेल्ट है, अलवर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो वहाँ प्याज की जो मैनुअल सीडल है मेरी हर घर घर में पहुँच गई है वो मशीन। उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। आज नर्सरी तैयार करते हैं तो मशीन के अलावा वो करते नहीं है। मशीन मिलेगी तो चाहे उसको 5 दिन रुकना पड़े, वो रुक जाएगा, लेकिन मशीन से ही वो नर्सरी तैयार करेगा। तो अब मैं उसमें थोड़ा और भी सुधार कर रहे हैं हम। जैसे हार्वेस्टिंग की दिक्कत आ गई तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई आप बेड के ऊपर खेती करो तो हार्वेस्टिंग करना आसान हो जाएगा। बाकी जो मैंने मशीन जो बनाई है वो आगे ट्रैक्टर के आगे लगती है, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, हर आदमी चला नहीं सकता उसको, और उसमें ट्रैक्टर भी बहुत पावर वाला चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई आप बेड के ऊपर बुआई करो, प्रोडक्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको और लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पीछे मशीन बनेगी ट्रैक्टर के, आगे रीपर लगेगी, उसमें तो पत्ते भी काट देगी और वो प्याज भी उखाड़ देगी। वो कर सकता है, किराए में दूसरे किसान को बोलेगा मेरा प्याज उखाड़ना, तो वो रेंट पे खोल ला सकता है। देखो जो आगे वाली जो मशीन मैंने बनाई है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है, वो 3.5 लाख रुपए की है। बाकी ये जो पीछे ट्रैक्टर के पीछे लगती है वो छोटी मशीन बनती है, वो लगभग 2.2 लाख रुपए की मशीन पड़ेगी। समस्या, सबसे ज्यादा समस्या लेबर की है। अगर लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी तो किसान को फायदा होगा। आजकल क्या है कि लेबर भी जितना काम करती है उतना जो प्याज उखाड़ते है उतना ही आपका वो काम करती है, ज्यादा काम करते नहीं है। मेरी सबसे ज्यादा प्रचलित मशीन है ये ओनियन सीडल मशीन, जो एक तो मैनुअल मशीन है और ये एक ट्रैक्टर वाली मशीन है। अभी मैं धीरे धीरे हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ, तो किसानों के बीच में जाता हूँ। तो अभी मैंने गई साल एक जीरा इसबगोल की मशीन बनाई थी, किसानों के पास में पहुंचा तो अलग ही समस्या निकल के आती है। तो उन्होंने बताया कि हमको हार्वेस्टिंग की जरूरत है जीरा इसबगोल की, और जब कटाई होती है जीरा और इसबगोल की तो उस टाइम में मौसम परिवर्तन होता है, तो बारिश होने की वजह से कई बार किसान को बहुत नुकसान होता है। तो लेबर न मिलने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है किसान को। तो मैंने सोचा कि मैं एक हार्वेस्टिंग मशीन बनाऊं ऐसी जो कम से कम 5 बीघा का स्टोर कर। 1 एकड़ हमारे हिसाब से 3 बीघा का 1 एकड़ होता है हमारे। तो हमारे यहाँ 1 बीघे में कम से कम 20 आदमी लगते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए प्याज की। तो अगर मशीन से करेंगे, मेरी मशीन जो हार्वेस्टिंग करती है 1 दिन में 15 बीघा का हार्वेस्टिंग कर देती है। तो अब देख लो इसमें कितना फर्क है, और उसमें खर्चा आएगा लगभग 1 बीघा का 2000 रुपए। यहाँ तो अब 20 आदमी की लेबर देख लो कितनी होती है, कम से कम 400 रुपए से तो कम होती नहीं, तो 8000 रुपए की लेबर लग गई। और ट्रैक्टर से अगर करेंगे तो 2000 में काम चल जाएगा। इतना फर्क पड़ता है। मैं एक रोबोट पे भी काम कर रहा हूँ जो पोली हाउस में स्प्रे करने का काम करेगा। वो तो पोली हाउस में स्प्रे करने के लिए मैनुअली स्प्रे करते हैं, तो पेस्टिसाइड सांस के साथ में अंदर जाता रहता है और किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर वो 2-3 साल रेगुलर स्प्रे करेगा तो वो बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो मैंने एक मॉडल बनाया है, वो पूरा सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन मैं उस पर लग रहा हूँ और नाबार्ड ने भी मेरे को सपोर्ट किया, उसके ऊपर फंड दिया मेरे को, और कुछ ऐसे बंदे भी मेरे को मिल रहे हैं जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम कुछ सहयोग लेके उसको आगे बढ़ाएंगे। ये है ओनियन नर्सरी के लिए सीड सोइंग करने के लिए मशीन है, और ये PTO ऑपरेटेड मशीन है जो PTO से चलती है। और किसानों की समस्या है वो डोली बनाने की, जो क्यारियों से पानी देते हैं ना, उसके लिए। अब क्या पहले डोली बनानी पड़ती है फिर बुआई करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है।
तो हमने क्या है इसमें थोड़ा सिस्टम चेंज करके ये पीटीओ से चलती है, और ये जो रूटर लगा रखे है ना, ये आधी मिट्टी उधर जाती है, आधी इधर आती है। ये गियर सिस्टम है, ये पीटीओ से चलेगा। जैसे जॉइंट डालेंगे ना इसमें, तो ये ऐसे चलेगा। ये तो ये जैसे चलेगा, ये इसमें जो घुमाव है ना पत्ती में, ये लेफ्ट राइट दोनों का काम करती है। इधर ये इधर साइड आएगी मिट्टी, और ये इधर वाला इधर साइड फेंकेगा। तो ये मिट्टी बराबर जितनी किसान को डोली चाहिए मोटी, उतनी ये बनाएगा ये मशीन। और इसमें सीड की भी बचत होती है। अब सीड में बचत ये होती है कि एक तो हाथ से छिड़क के डालते हैं किसान, तो उसमें 40-35% सीड है ना जो बाहर ही रह जाता है, जमीन के अंदर दबता नहीं है। तो ये हमारी जो मशीन है ना, ये निश्चित दूरी पे बुआई करती है। एक लेवल पे बुआई करने की वजह से सीड की बचत होती है, पूरा सीड जमीन के अंदर रहता है। सीड महंगा आता है प्याज का, इसीलिए ये मशीन हमने बनाई थी। ये लगभग 15-20 किलो तक सीड आ जाता है इसमें। ये लाइन टू लाइन दूरी का 1 इंच का गैप रहता है इसमें, और इसमें 66 लाइन लगी हुई है। एक बार में 66 लाइन चलेगी इसमें। 6 फीट की दूरी में 66 लाइन आएगी इसमें। और इसमें सीड एडजस्ट करने का भी सिस्टम है, कितना सीड डालना है किसान को, इसमें ये एडजस्टेबल दे रखा है। प्याज के साथ साथ इसमें अब किसान क्या है कि कुछ भी जुगाड़ लगा के कुछ भी बुआई कर सकता है। जैसे पशुओं का चारा होता है रिजगा, वो उसकी भी बुआई करते हैं। और धनिया की जो हरा धनिया हमको बाजार में मिलते हैं, उसकी भी बुआई कर लेते हैं। तो हम दोनों सेम है। ये सिंपल मशीन है, बिना पीटीओ के चलती है, और ये पीटीओ से चलती है। इसमें डोली कम बनती है लेकिन बनती है। हार्वेस्टिंग में तो क्या है कि हार्वेस्टिंग अब मशीन के अनुरूप काम करना पड़ेगा किसान को। अगर मशीन के अनुरूप काम नहीं करेंगे, मैंने बनाई है हार्वेस्टिंग के लिए, वो ट्रैक्टर के आगे लगती है, लेकिन जमीन लेवल नहीं होने के कारण कई बार गड़बड़ होती है, उसमें प्याज में नुकसान होता है, पत्ते नहीं कटते बराबर। तो मैंने सोचा एक बेड के ऊपर मैंने बेड मेकर भी बनाया उसके लिए, मशीन के लिए। तो मैंने ट्रायल किया बेड बना के, बेड के ऊपर सीधी बुआई होती है हमारी मशीन से, बेड मेकर है वो। तो अगर बेड पे काम करेंगे ना, तो प्रोडक्शन में भी कमी नहीं आएगी और हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी करने के लिए। नहीं, मशीन से ऐसा नहीं है, वो नर्सरी भी लगा सकते हैं बेड के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधी डायरेक्ट सीड सोइंग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सीड सोइंग करने का मतलब ये है कि लेबर कॉस्ट बिल्कुल कम हो गई, और सीड जैसे हम हाथ से लगाते हैं उसी हिसाब से वो सीड को डालती है मशीन। सर ये मशीन अलग है, उनसे बिल्कुल अलग है। ये मल्टी यूज सीड ड्रिल है। जीरा, इसबगोल, सौंफ, प्याज की डायरेक्ट सोइंग, गेहूं, जौ, चना। अब इसमें क्या होता है कि 17 लाइन है इसमें। अगर मान लो किसान को गैप थोड़ा बढ़ाना है, तो एक लाइन छोड़ के एक में उसमें कैप लगता है, वो कैप सीड बॉक्स में कैप डालेंगे तो वो सीड नहीं जाएगा, तो वो उसमें गैप हो जाएगा। और नजदीक दूरी में बुआई करनी है तो वो पूरे कैप को खोल के सब में सीड जाएगा। और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें फर्टिलाइजर का भी बॉक्स है। और जो हमारा, मैं डीएपी खाद के लिए नहीं बोल रहा, जो हमारा ऑर्गेनिक खाद होता है ना, केचुआ खाद की बुआई साथ में होगी। तो उसमें क्या होता है कि केचुआ खाद थोड़ा महंगा आता है, अब ऐसे हाथ से डाल नहीं सकते हम, तो मैंने इसमें बॉक्स दिया है, वो केचुए खाद दाने के नजदीक ही गिरेगा, तो वो ज्यादा बेटर काम करेगा।